Hello everyone, welcome to विकास चलन क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की विज्ञान की सीरीज चल रही थी। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का ये श्रृंखला है, चल रही है। इसमें 51 क्वेश्चन जो हैं वो आपको करा दिए गए थे। आज 52 क्वेश्चन से शुरू करते हैं और आपके पास चूँकि परीक्षा आपकी बहुत नज़दीक आ गई है तो आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अपनी परीक्षाओं में बेहतर अंक पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसकी कमी से मेरेस्मस व क्वाशिओरकर रोग होता है? तो जो ये मेरेस्मस और क्वाशिओरकर रोग होता है ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण। निम्नलिखित में से पत्ती का रूपांतरण है। रूपांतरण का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। किस तरह से जो पत्ती है वो ट्रांसफॉर्म करती है एक से दूसरी चीज़ में, ठीक है। तो वो किसके द्वारा होता है? पत्ती का। ये सारी चीज़ें जो आप पेड़ पत्ती या जो सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती, ये सब पत्तियां मैंने जो ब्रीफ में पढ़ाई हैं, अगर उनको पढ़ाया तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जा कर के चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से पत्ती का रूपांतरण है, क्या है? ये पत्र प्रकलिका द्वारा जो है पत्ती का रूपांतरण होता है। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन कोण का मात्रक है? तो इससे पहले भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? पौधों का पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? ये कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पित्त रस का निर्माण करता है? तो पित्त रस का निर्माण कहाँ पे होता है? पित्त रस का निर्माण हम आपके लीवर में होता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, एसिडिटी बन रही है ना। तो एसिडिटी जो बनती है वो पित्त रस के कारण ही बनती है। जैसे क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं। निम्नलिखित में से स्वपोषी और परपोषी क्या होता है? स्वपोषी होता है जो हेट्रोटॉप जिसे बोलते हो। क्या बोलते हो आप? हेट्रोटॉप बोलते हैं। और जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, ठीक है। और परपोषी कौन होते हैं? जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तो इनमें से अपना भोजन कौन बनाता है? कौन स्वपोषित है? क्या होगा इसमें? जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन जो है खुद बनाते हैं, जबकि जंतु किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो फंगाई होती है, फंगस होती है, कवक जिसे कहते हो, वो भी दूसरों के ऊपर डिपेंड रहती है, यानी कि परपोषी होती है। और मछलियां भी जो परपोषी होती हैं। अगला प्रश्न नंबर 58, सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? तो सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं, विषाणु कहते हैं। जैसे कि अभी आपका कोरोना वायरस आया था, तो वो क्या है, जब तक वो एक ह्यूमन इंसान जब तक वो जीवित शरीर में नहीं प्रवेश करेगा तब तक वो एक्टिव नहीं होता है। जब तक ऐसे ही आप कहीं पे भी सड़क पे वायरस बहुत से होते हैं, आपको दिखेंगे नहीं, अगर वो जब तक किसी के शरीर में नहीं पहुंचे तब तक वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि वो एक निर्जीव की श्रेणी में आते हैं। और जैसे ही वो किसी के शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, तो वो भी सजीव हो जाते हैं। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो वायरस को कहा जाता है। अभी आप कोविड के वायरस से गुजर चुके हैं तो आपको वायरस का बहुत अच्छा ज्ञान होगा। अगला, निम्नलिखित में से चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आपके फेस पे जो है उनकी हड्डियां कितनी होती हैं? आपके चेहरे की 14 यानी कि 14 हड्डियां आपके चेहरे में होती हैं। निम्नलिखित में से स्कर्वी रोग की पहचान करनी है। स्कर्वी रोग क्या होता है? स्कर्वी रोग के कारण क्या होता है? जो आपने देखा होगा ब्रश करते टाइम जिनको खून आ जाता है दांत से, मुंह से, दांतों से, मसूड़ों से खून निकलने लगता है, तो वो किसके कारण होता है?
स्कर्वी रोग के कारण। तो स्कर्वी रोग की पहचान कैसे होगी? मसूड़ों में रक्तस्राव से। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? ब्लड ग्रुप का भी पूरा आपका एक वीडियो बना हुआ है, तो आप उसमें विजिट कर सकते हैं। तो जो सर्वग्राही क्या होता है, सर्वदाता क्या होता है, ओ किसे देगा, बी किसे देगा, ए बी किसे देगा और ओ किसे देगा। तो जो सर्वग्राही होता है, ग्राही का मतलब होता है ग्रहण करना और दाता का मतलब होता है डोनर, जो सबको दे सके और जो सबसे खून ले सके, ब्लड ले सके। इस ए बी ग्रुप का जो बंदा होता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, वो किसी भी तरह के ब्लड को, अगर उसको ब्लड की ज़रूरत होती है तो वो किसी भी ब्लड ग्रुप को ले सकता है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से मछलियों में अनुकूलन है। तो मछलियों में अनुकूलन कैसे होता है? मैंने अभी इससे पहले भी प्रश्न आया था। ये गलफड़ों द्वारा शोषण करते हैं और शरीर के आकार जो है नाव के आकार का होता है। तो ये दोनों ही तरीके से। पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन निम्न रूप से दिखाई देता है। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, तो किसमें आप देख पा रहे होंगे कई बार रिपीटेड प्रश्न आ जाते हैं। तो इसी तरह से, इसीलिए मैं कह रही हूँ आपसे, अगर इस सीरीज को आपने पूरा देख लिया तो कम से कम जो प्रश्न आते हैं बहुविकल्पी, वो इसी सीरीज में से ही आने वाले हैं। इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको 2 से 3-4 बार आप देख जाइए। तो पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है किसमें? छुई मुई में। ठीक है। अग्न्यास यानी कि पैनक्रियास की जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसका स्त्रावण करती हैं? तो किसका करती हैं? आपने देखा होगा, जो जिनको शुगर ज़्यादा हो जाती है वो क्या करते हैं? इंसुलिन का यूज करते हैं। निम्नलिखित में से लाइकेन है। जो लाइकेन होता है वो क्या होता है? परजीवी होता है, सहजीवी होता है, मृतोपजीवी होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो लाइकेन होता है वो कैसा होता है? वो सहजीवी होता है। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? अभी आया था ग्राही। तो ग्राही कौन होता है? ए बी होता है, और जो ओ होता है वो क्या होता है? सर्वदाता। ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ओ क्या है? ओ एक सर्किल या एक गोले की तरह होता है, तो उसको कहीं भी लुढ़का दो, किसी भी तरह साइड लुढ़का दो, चाहे ए वाले की साइड लुढ़का दो, बी वाले की साइड लुढ़का दो, ए बी वाले की साइड लुढ़का दो, ठीक है, किसी के भी साइड लुढ़का दो, तो वो सबको क्या करेगा? देता रहेगा, दान देता है। अगला प्रश्न, किसके विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? किसने? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ये पूछा जाता है, जो ये फुंक थे, फुंक ने क्या करा? विटामिन्स को फूंक ऐसी मारी कि विटामिन्स का जो है नामकरण इन्होंने कर दिया। तो किसने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था? तो फुंक ने किया था। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो आपको पता होगा पत्तियों का रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, और या जिसे आप पर्णहरिम कहते हो। कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अपूर्णता रोग होता है, कैंसर होता है, सांस होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अपूर्णता रोग जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन की कमी के कारण होता है। रक्त दाब को किससे मापा जाता है? जो ब्लड प्रेशर होता है उसको किससे नापा जाता है? तो स्फिग्नोमैग्नोमीटर से। जो आपने अगर डॉक्टर के यहाँ गए होगे, अपना ब्लड टेस्ट वो कराया होगा, ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं, तो किससे नापते हैं? स्फिग्नोमैग्नोमीटर से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है। और फीमर कहाँ पर होती है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। निम्नलिखित में से उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो उपापचय क्रिया क्या होती है? पहले तो यही नहीं पता होगा आपको। तो उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर 73, मानव के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? जो पसलियां होती हैं मानव के शरीर में, पसलियों की संख्या, रिब्स कितने होते हैं? ये 12 पसलियां होती हैं। टाँका क्या है? टाँका क्या होता है? जल संचयन की विधि होती है, सिलाई करने की विधि होती है, और बांग्लादेश की मुद्रा होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो आप क्या कहते हो, कुछ सिलना है तो क्या कहते हो, टाँका लग गया, टाँका लगा दिया, है ना। तो सिलाई करने की विधि होती है टाँका। निम्नलिखित में से परजीवी पौधा या पौधे क्या हैं? परजीवी मैंने बताया जो दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं, जैसे जैसे आपने देखा होगा जो अमर बेल होती है, ठीक है, या जो चंदन का पेड़ होता है, या रेफ्लेक्सिया होते हैं, ये पेड़ों के ऊपर दूसरे जो बेल पड़ी होती है वो पेड़ों के ऊपर उन अपना जीवन जीने लगते हैं, उनकी जो शुरुआत होती है वहीं पे होने लगती है। तो ये क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 76 क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो किस में होता है? वो पौधों में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है? तो प्रकाश संश्लेषण का कौन सा उत्पाद है? स्टार्च और ऑक्सीजन। कौन है? स्टार्च और ऑक्सीजन। इंसुलिन हार्मोन जो अग्न्याशय से निकलता है की कमी के कारण होता है। तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो किसकी कमी के कारण होता है? वो मधुमेह की कमी के कारण होता है, यानी कि डायबिटीज की कमी के कारण होता है। ठीक, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको काहे का इंजेक्शन लगाया जाता है? इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। कौन सा रोग पॉलिश किए हुए चावल को खाने से होता है? जो आप पॉलिश्ड चावल खाते हैं इससे कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी। कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी। कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। कीट भक्षी पौधा कौन सा होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सभी जो होते हैं ये कीट भक्षी पौधे होते हैं। ड्रोसेरा, नेपेंथीज, यूट्रिकुलेरिया, ये सभी जो होते हैं ये कैसे पौधे होते हैं? नाइट्रोजन भक्षी पौधे होते हैं। किसके कारण दांतों की कठोरता होती है? तो जो दांत होते हैं वो किसके कारण कठोर होते हैं? क्यों कठोर होते हैं? ये इनेमल के कारण दांतों की कठोरता होती है। मानव किससे श्वसन करता है? तो मानव किससे श्वसन करता है? लंग्स के द्वारा सांस लेता है। किससे लेता है? फेफड़ों द्वारा या लंग्स के द्वारा। श्वसन क्रिया में पौधों द्वारा ली जाने वाली गैस है, कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर अमोनिया। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये कैसी है? श्वसन क्रिया में भाग लेने वाली गैस है जो कि पौधों द्वारा ली जाती है। पौधे क्या करते हैं? प्लांट्स क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि लेते हैं, और हम लोगों को क्या देते हैं? बाहर छोड़ते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, और हम ह्यूमन जो हम इंसान हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, यानी कि एक्सेप्ट करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ये सारी बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ये सब आपको पता होगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से वायु क्या है? वायु क्या है? निम्नलिखित में से वायु विषमांगी मिश्रण है, शुद्ध पदार्थ है, यौगिक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो विषमांगी मिश्रण जो है ये क्या है? वायु क्या है? विषमांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? ठीक है, अगला प्रश्न है, भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों को भूमि में स्थिर रखती है। तो कौन भूमि में स्थिर रखता है? जड़ रखती है। कौन रखता है? जड़ रखती है। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। ठीक है, किस पद्धति से संबंधित है? तो आपको पता होगा MKS पद्धति से संबंधित हैं। जिन्होंने मापन का टॉपिक नहीं देखा है वो देख सकते हैं। एक MKS, CGS, FPS क्या होती है? ये तीनों ही मैंने एक्सप्लेन करे हैं। एक वयस्क मनुष्य में हड्डियां कितनी होती हैं? तो ये भी आपको पता होगा, 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर के किन अंगों में लसिका या कोशिकाएं बनती हैं? तो किस में बनती हैं? हृदय में, तिल्ली में, अग्न्याशय में, या फिर वक्र में? किस में बनती हैं? हृदय में, तिल्ली में, अग्न्याशय या फिर वक्र में? किस में बनती हैं? तिल्ली में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से
दौड़ने हेतु उपर्युक्त अनुकूलित प्राणी है? चमगादड़, एंटीलोप, यूरोमेट्रिक्स या फिर साइरन? कौन है? तो एंटीलोप जो होता है वो अनुकूलित प्राणी होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है? तो जो जल होता है वो जाइलम ले जाता है, और फूड यानी कि खाना कौन ले जाता है? फ्लोएम ले जाता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जा से जल, और पौधों में जल कौन ले जाता है? जा से जल और जा से जाइलम, ठीक है। और फा से फूड, जिसे ऐसे याद कर सकते हो, और फा से फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम क्या ले जाता है? फूड ले जाता है, यानी कि खाना ले जाता है, और जल जो है जाइलम जल ले जाता है। अगला है, उभयचर प्राणी है। तो उभयचर प्राणी कौन सा है? खरगोश है, चूहा है, कछुआ है या फिर गाय है? तो उभयचर प्राणी कौन सा हो गया? उभयचर प्राणी मैंने बताया था आपको, जो जल और थल दोनों में रहे वो उभयचर प्राणी होता है। तो कछुआ दोनों जगह रहता है। भोज्य पदार्थ का संवहन कौन करता है? जो भोज्य पदार्थ अभी मैंने बताया आपको, भोज्य पदार्थ यानी कि खाना, यानी कि फूड। तो फूड कौन ले जाएगा? संवहन का मतलब होता है ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, ठीक। तो फूड कौन ले जाएगा? फ्लोएम ले जाएगा। टच मी नॉट किसे कहा जाता है? तो टच मी नॉट गाना याद आ गया होगा ना, टच मी वाला, तो उससे ही याद कर सकते हो आप। कौन सा होगा इसमें? कौन कहता है डोंट टच मी? जो छुईमई होती है उसको क्या कहते हैं? डोंट टच मी, याद रखिएगा, टच मी नॉट। अगला, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? अभी फिर से आ गया, तो मैंने बताया था आपको WBC याद कर लो। आपके ब्लड में क्या होती है? WBC होती है और RBC होती हैं। रेड ब्लड कार्पेल्स होती हैं और वाइट ब्लड कार्पेल्स होती हैं। तो आप RBC को ना याद करो, आपको विटामिन याद करनी है। तो जल में कौन से विटामिन घुल जाता है? विटामिन B घुल जाता है और विटामिन C घुल जाता है। और फिर भी अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आपको ये थोड़ा सा माइंड को शार्प करिए। जो विटामिन C किस में पाया जाता है? साइट्रिक फूड, उसमें फ्रूट्स में पाया जाता है, लेमन में, ऑरेंज में। तो आप क्या करोगे, इसको जब पानी में डालते हो तो वो क्या होता है? पानी के साथ मिक्स हो जाता है ना। क्या होता है? पानी के साथ मिक्स हो जाता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि विटामिन B और विटामिन C जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, यानी कि जल में घुल जाता है। जबकि K, E, D, A ये विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जैसे विटामिन A किस में पाया जाता है? आप एक फॉर एग्जांपल कोई भी बताइएगा तो आप सोचिएगा एप्पल है, वो क्या जल में घुल जाएगा? नहीं घुलेगा ना। या फिर आंवला, अब आप कहोगे आंवला विटामिन C होता है, तो आंवले का जूस डालोगे पानी में तो वो घुल जाएगा, पूरा आंवला डालोगे तो वो नहीं घुलेगा, है ना। तो जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन B और C। और फैट में यानी कि वसा में कौन से विटामिन घुल जाते हैं? K, E, D, A कीड़ा जो होता है वो किस में घुल जाता है? फैट यानी कि वसा में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? जो ह्यूमन है, इंसान है, उसकी खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 28 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 28 हड्डियां होती हैं। 1 गज बराबर होता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 3 फुट के बराबर क्या होता है? 1 गज किसके बराबर होता है? 3 फुट के बराबर होता है। अगला प्रश्न ये देखिए, फिर से आ गया, पर्ण प्रतान जो कि पत्तियों का रूपांतरण करता है। अभी प्रश्न पूछा गया था कि पत्तियों का रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो पर्ण प्रतान के द्वारा होता है। अब प्रश्न आ गया, पर्ण प्रतान जो कि पत्तियों का रूपांतरण पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? तो ये मटर का जो पौधा होता है उसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? स्टोमेटा जो रंध्र होते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सी मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? मछली का अनुकूलन अंग कौन सा नहीं है? धारारेखी शरीर, पंख, गलफड़े या फिर फेफड़ा। जो फेफड़ा होता है वो मछली का अनुकूलन अंग नहीं होता। ठीक है। नारियल तथा कमल में होता है, क्या होता है नारियल में? जल प्रकीर्णन जो कहाँ पे होता है वो नारियल और कमल में होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में नागफनी की पत्तियों जो होती हैं रूपांतरण होता है, तो नागफनी की पत्तियों का रूपांतरण किसमें होता है? ये कांटों में होता है। किसमें होता है? कांटों में होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में एक बीजपत्री पौधों की विशेषता या विशेषताएं बताइए। तो एक बीजपत्री पौधा कैसे होता है? इनकी पत्तियां कैसी होती हैं? समानांतर शिरान्यास की होती हैं। बीजों में केवल एक बीज होता है, जैसे कि मक्का है, धान है, गेहूं है। जबकि अगर आप देखोगे जो पल्सेस होती हैं, जो चने होते हैं, मटर है, अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, जितनी दाल होती हैं, या फिर चना, राजमा, छोला, ये इनमें आप इनको ब्रेक तोड़ोगे तो ये दो अलग अलग हो जाएंगे। तो जो अलग अलग हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? बीजपत्री पौधा, द्विबीजपत्री पौधा। और जो एक ही सीड होता है, एक ही बीज होता है, वो क्या कहलाता है? एक बीजपत्री पौधा। तो एक बीजपत्री पौधे की विशेषताएं पूछी गई हैं, तो ये समानांतर शिरान्यास होता है। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 102 का ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। ठीक है। अगला प्रश्न है, एपीकल्चर का उदाहरण है। तो एपीकल्चर का उदाहरण क्या होता है? मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मछली पालन या फिर कुक्कुट पालन। कौन सा होता है एपीकल्चर का उदाहरण? ये मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन। तो एपीकल्चर किस में पढ़ते हो आप? मधुमक्खी पालन में। ठीक है। मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथि या ग्रंथियां हैं, कौन सी हैं? ये यकृत यानी कि लीवर, पैनक्रियाज और लार्वा, ये तीनों ही जो है ये किस में पाई जाती हैं? हमारी पाचन ग्रंथि होती है। जो लार ग्रंथि होती है, आपका खाना, जब आप खाना खाते हो, जैसे ही खाना आप मुंह में रखते हो तो उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। हमारे मुंह के अंदर ऐसे लार्वा और वो निकलते हैं एंजाइम्स जो खाने को मिक्स करना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। तो हमारे कहीं ना कहाँ प्रश्न आया था, शायद आपके बैच में ही आया था, प्रश्न आया था कि जो भोजन हम लोग करते हैं उसका पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख से, ग्रास नलिका से, लीवर से, इस तरह से ऑप्शन दिए थे। तो हमारे जो खाना भोजन है उसका पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? उसका पाचन शुरू हो जाता है मुख से। अगला नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित में द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता बताइए। अभी एक बीजपत्री आया था, अभी दो बीजपत्री आ गया। तो दो बीजपत्री क्या होता है? इनकी पत्तियां कैसी होती हैं? जालिकावत शिरान्यास होता है, यानी कि जाली जाली होती हैं। आप इनकी दाल या इनकी सरसों की अगर आपने कहीं पे देखी तो इनकी पत्तियों को देखेंगे तो जालीनुमा शिरान्यास होता है, इस तरह से होती हैं, ऐसे जैसे नहीं, इनमें ऐसे बीच बीच में ऐसे होते हैं। तो ये देखिएगा, तो इनमें जालिकावत शिरान्यास होता है और द्विबीजपत्री यानी कि दो चाल दाल, चना, मटर, सरसों आदि की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 106, निम्नलिखित में से भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। तो भोजन संचयन के लिए क्या है अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण? ये कंद गुच्छ से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंद गुच्छ बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेढक है। आप भी बताया था मैंने आपको, मेढक कैसा है? उभयचर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जलीय कीटभक्षी पौधा है जो जल में रहता है। तो यूट्रिकुलेरिया जो होता है ये कैसा है? जलीय कीटभक्षी पौधा है, ये जल में रहता है। जैसे ही इधर उधर मंडराता है, कोई मछली या कोई कीड़े मकोड़े आ गए तो ये तुरंत क्या करता है? उन्हीं को खाता है। मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ज़ीरोफाइट। क्या कहते हैं? ज़ीरोफाइट। याद कर सकते हो आप, मरुस्थल में क्या होता है? पानी की कमी होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? ज़ीरोफाइट। अगला, मानव कपाल में हड्डियों की संख्या
अभी प्रश्न आया था, मानव कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। चेहरे पे कितनी होती हैं ये आप बताएं या अपनी कॉपी पे लिखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? जल, H2O क्या होता है? जल है और ये यौगिक है। इसमें 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन कैसे होता है? पत्तियों द्वारा होता है तो ब्रायोफिलम में होता है। किसमें होता है? ब्रायोफिलम में होता है। अगला प्रश्न, पौधों में जल को ऊपर पहुंचाने का कार्य करता है। तो जल को ऊपर पहुंचाने का कार्य कौन करता है? अभी मैंने बताया, जा से जल, जा से जाइलम। तो कौन पहुंचाएगा? जाइलम। अगला प्रश्न, MKS पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो मूल मात्रक कितने होते हैं? मूल मात्रक होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। अगला प्रश्न, मात्र पौधों के समान तथा नया पौधा बनने को क्या कहते हैं? जो मात्र पौधे होते हैं उसके समान नया पौधा जो बनता है उन्हें क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पुष्पों में पाया जाता है बाह्य दल, स्त्रीकेसर, पुंकेसर, दल या फिर सभी। तो कौन से पाए जाते हैं? इसमें ये सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 117, वैदिक बल, गुरुत्वीय बल, घर्षण बल या फिर पेशीय बल। तो 2 आवेशों के बीच में कार्य करने वाला बल कौन सा होता है? ये बल होता है वैद्युत बल। कौन सा बल होता है? ये बल होता है वैद्युत बल। ठीक है। स्प्रिंग को दबाकर छोड़ने पर जो बल लगता है वो क्या होता है? वैद्युत बल, घर्षण बल, प्रत्यास्थ बल या फिर चुंबकीय बल। तो आप अगर स्प्रिंग को दबा रहे हैं और एकदम से फ्री छोड़ रहे हैं तो वो कहलाता है इलास्टिक फोर्स। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ बल। अगला प्रश्न, सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी होती है? वायरस होता है। नेक्स्ट, द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है? अभी आपको आया था, गन्ना है, केला है या फिर सरसों है। कौन सा होता है? तो सरसों होता है। सरसों को तोड़ोगे तो द्विबीजपत्री पौधे का उदाहरण है। एक बीजपत्री पौधा कौन हो गया? सरसों तो द्विबीजपत्री हो गया, अरहर द्विबीजपत्री हो गया, मटर द्विबीजपत्री हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? गन्ना जो हो गया वो कैसा होता है? वो एक बीजपत्री पौधा होता है। ठीक है। अगला, कपास द्वारा बनाए जाते हैं। कपास द्वारा कपड़े बनाए जाते हैं, कॉपी बनाई जाती है, कागज बनाया जाता है। क्या क्या बनाया जाता है कपास के द्वारा? तो कपास के द्वारा क्या बनाया जाता है? ये सभी जो चीजें होती हैं सभी बनाया जाता है। नेक्स्ट, गोंद प्राप्त करने वाला पौधा कौन सा है? किस पौधे से आपको गोंद मिलता है? गोंद किससे मिलता है? तो गोंद जो होता है, बबूल का पेड़ जो होता है उससे आपको गोंद मिलता है। बबूल में कांटे ही कांटे होते हैं। किसी ने अगर बबूल का पेड़ देखा होगा तो उसमें बहुत कांटे होते हैं, तो उससे क्या मिलता है? गोंद। नेक्स्ट प्रश्न है, आम और नीम किस प्रकार के पौधों का उदाहरण है? तो आम और नीम जो होते हैं वो पुष्पीय पौधों का उदाहरण है। किसका? पुष्पीय। आम में कहते हैं ना पहले बौर आ गया, और नीम में भी, नीम के पौधों में भी देखा होगा आपने कि जब पत्तियां झड़ जाती हैं उसके बाद क्या आता है? नया बौर हो जाता है। तो जो बौर आता है उसमें, उसे क्या बोलते हैं? उस तरह से पुष्पीय पौधे बोलते हैं। अगला प्रश्न, फूलों में रंग होता है। फूलों में कैसा रंग होता है? अच्छी कीमत के लिए, कीटों को आकर्षित करने के लिए, महकने के लिए। क्यों होता है? तो कीटों को आकर्षित करने के लिए क्या होता है? फूलों में रंग होता है। अगला प्रश्न, दिन में पत्तियां मुरझा जाती हैं। दिन में पत्तियां क्या होती हैं? मुरझा जाती हैं। गर्मी के कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण, भोजन न बनने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो जो पत्तियां होती हैं वो वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होती हैं? मुरझा जाती हैं। अगला प्रश्न, रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र यानी कि छिद्र, वो किसमें पाए जाते हैं? पत्तियों की ऊपरी सतह पर, पत्तियों की निचली सतह पर, ए और बी दोनों में। तो किसमें पाए जाते हैं? पत्तियों की निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? क्लोरोफिल क्या करता है? भोजन को एकत्र करते हैं, पत्तियों को हरा रखता है। तो क्लोरोफिल का कार्य होता है पत्तियों को हरा रखना। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 की पावर 10 के बराबर होता है। एक मीट्रिक टन का मान कितना होता है? एक मीट्रिक टन का मान कितना होता है? 10 की पावर 3 किलोग्राम।
मूल रोम किसमें पाया जाता है? तो मूल रोम तना, पत्ती, जड़ और पुष्प किसमें पाया जाता है? मूल रोम पाया जाता है जड़ में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, पुष्प में नर भाग निम्न में से कौन सा है? स्त्रीकेसर, पुंकेसर, दलपुंज या फिर बाह्य दलपुंज। तो कौन सा होता है? ये पुंकेसर होता है जो पुष्पों के नर भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट, पुष्प का अंग है बाह्य दलपुंज, जयांग या फिर पुमंग या सभी। तो ये जो सभी होते हैं ये पुष्पों के भाग होते हैं। अगला, कीड़ों को आकर्षित करने का कार्य कौन करता है? दल यानी कि पेटल्स, दलपुंज, जयांग या परदलपुंज। ये कौन करता है? ये दलपुंज करता है। निम्न में से कौन समय का मात्रक नहीं है? तो प्रकाश वर्ष से आप क्या नापते हो? प्रकाश वर्ष से दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, जबकि वर्ष, दिन और घंटा ये समय के मात्रक हैं। जड़ क्या है? लहसुन, टमाटर, मूली या फिर लौकी। तो जो मूली होती है वो क्या होती है? एक जड़ होती है या रूट होती है। तना क्या है? अरबी है, फूल गोभी है, टमाटर है, गाजर है। क्या है? जो तना है ये क्या है? अरबी होता है। पत्ती, मेथी, गाजर, करेला और चुकंदर। तो पत्ती क्या होती है? मेथी की पत्ती। क्या कहते हो आप? सब्जी लेने जाते हो, सर्दियां आ रही हैं तो साग का होता है? मेथी का। नेक्स्ट प्रश्न है, आज इस सीरीज को पूरा ही करा देते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो एक साथ ही आपको मिल जाएगी। पुष्प है, पुष्प क्या है? टमाटर, बंधा, फूल गोभी या फिर चना। जो फूल होता है वो फूल गोभी होता है, आसानी से याद हो जाएगा। पौधों तथा जंतुओं का उभयनिष्ठ लक्षण क्या है? तो पौधों में भी पोषण होता है, उसमें भी वृद्धि होती है और प्रजनन होता है। ये तीनों ही कार्य जंतुओं तथा पौधों में होते हैं। अगला प्रश्न, उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है। उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता का गुण किसमें पाया जाता है? जंतुओं में, पौधों में, ए और बी दोनों में। तो किसमें पाया जाता है? ये जड़ में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जड़ में। हरित लवण पाया जाता है। हरित लवण किसमें पाया जाता है? जंतु में, पौधों में। जंतु तथा पौधों दोनों में किसमें पाया जाता है? हरित लवण ये पौधों में पाया जाता है। किसमें? पौधों में। तने का कार्य होता है। तने का क्या कार्य होता है? पौधे को सीधा रखना, अच्छा प्रकाश या फिर टेढ़ा रखना, या इनमें से कोई नहीं। तो तने का कार्य क्या होता है? इनमें से कुछ भी नहीं होता। अब आप बताओ तने का कार्य क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जिन्होंने पूरी क्लासेस देखी हैं वो बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष अभी मैंने बताया था, समय का, द्रव्यमान का, विद्युत धारा का या फिर दूरी का। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। अदरक में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? अदरक में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? कंद द्वारा, घन कंद द्वारा, प्रकंद द्वारा, भूस्तारित द्वारा। किसके द्वारा होता है? ये प्रकंद द्वारा होता है। ठीक है। बल का सूत्र क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना कौन सी गति कहलाती है? तो ये वृत्तीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति क्या होती है? दोलन गति क्या होती है? घूर्णन गति। इन सब का एक्सप्लेनेशन आपको प्रीवियस जो वीडियोस हैं उन्हें मिल जाएगा। सड़क पर चलती हुई कार में गति होती है, कैसी होती है? तो सड़क पर चलती हुई कार कैसी गति करती है? कार जो होती है एक सीधी रेखा में चली जाती है तो रेखीय गति होती है। अगला, समांगी मिश्रण का उदाहरण है, और ये लास्ट प्रश्न है आज का। तो समांगी मिश्रण का उदाहरण है, यानी कि पानी में अगर चीनी डालते हो तो क्या बन जाता है? शरबत बन जाता है और आप आसानी से क्या करते हो? पी लेते हो। अगर पानी में मिट्टी का तेल डाल दोगे तो क्या होता है? जो मिट्टी का तेल होता है वो ऊपर तैरने लगता है, मतलब वो उसमें पूरी तरह से मिक्स या सॉल्युबल नहीं होता। अगर बालू डाल दोगे पानी में तो बालू क्या करेगी? पानी में नीचे बैठ जाएगी, तली में बैठ जाएगी और वो पानी में पूरी तरह से मिक्स नहीं होगी। लेकिन यदि आप चीनी डाल दोगे तो ये क्या होगा?
पानी में पूरी तरह से चीनी का घोल मिल जाएगा और ये क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो ये तो थे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला। नेक्स्ट आपका एग्जाम ओरिएंटेड अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला आपको नेक्स्ट कल के वीडियो से आपको मिलेगी। और आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास लगभग 30 दिनों का ही समय है, तो इन 30 दिनों में आप अपनी परीक्षा की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दें। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई ही आपको इस चैनल पे मिलेगी, सिर्फ आप एग्ज़ाम में पास हो सकें, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि हर एक चीज़ को ब्रीफ में या फिर हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके समझाया जाए। जिनको समझना है, जो जिन टॉपिक में कोई समस्या आ रही है, उनके प्रीवियस वीडियोस पड़े हुए हैं, अगर उसके बावजूद भी हो सकता है उसमें ना मिल रहा हो, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, या पर्सनली जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे मैसेज करके अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं। चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।